आज एक और खबर थी जिसका जो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में रहने वाले वासियों ने बहुत उसका सामना किया है। बारिश हुई, झमाझम बारिश हुई और इतनी तेज गुना बारिश हुई कि कई कहा जा रहा है कि कुछ जगहों में तो 7 गुना बारिश हो गई। तो नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव में सुबह से कई घंटे बारिश हुई, सामान्य से 664% ज्यादा बारिश, ये भी एक आंकड़ा सामने आया है। तो 2 घंटे की तेज बारिश से आपको बता दें कि जो गुरुग्राम की तस्वीर आपको बता दें, जो अंडरपास था, अभी छोटी सी सफ़ेद चीज़ है, ये कार है जो पानी में, ये अंडरपास में किसी तरह ये डूब सी गई। ड्राइवर जो था अपनी जान बचाकर वो इसमें से भागा है। तो आपको बता दें कि सड़कों में कई घंटे, 2-3 घंटे तक जाम लगा रहा, कई लोगों को मुश्किल हुई, हम समझ सकते हैं। तो ये छोटे शहरों की बात नहीं है, लेकिन तमाम बड़े शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जहाँ बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें होती हैं, वहाँ पर इस तरह की समस्या हमारे सामने है। साइबर सिटी, गोल्फ कोर्स अंडरपास, सुभाष चौक का अंडरपास पूरी तरह से ये पानी में डूब चुका है। आप ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। सोना रोड की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, किस तरह से पानी भर गया। और ये सोना रोड में ये नदी, आप देख सकते हैं, नदी लग रहा है, उसमें बोट चल रही है। और हाल के दिनों में हमारे यहाँ बाढ़ के काफ़ी दृश्य आए, असम के, बिहार के, तो एक समय तो लगा कहीं वहाँ का दृश्य ना हो, लेकिन ये सोना रोड का दृश्य है जहाँ पर ये एक नाव चलानी पड़ी कुछ समस्याएं हल करने के लिए। और आपको ये 6 जगहों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किसी तरह से आपको दिखा सकते हैं ये तस्वीरें। जी, दिल्ली एयरपोर्ट रोड, हाँ, विनोद नगर दिल्ली, सराय काले खां दिल्ली, ITO, पुराना किला, विजय चौक, ये तमाम तस्वीरें और देख सकते हैं कि किस तरह पानी भरा हुआ है। अब आपको बता दें हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। प्रोमिला कबलाना है, डेप्यूटी मेयर हैं गुरुग्राम के, हमारे साथ हैं। साथ ही GP शर्मा, अध्यक्ष स्काईमेट के। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों जुड़े। प्रोमिला जी, मैं पहले आप ही से पूछना चाहूंगी, गुरुग्राम में तस्वीरें आप देख रही हैं, ये हाल क्यों हो गया ऐसा? बारिश की वजह से हो रखा है, और बारिश से पहले भी हमने निगम की तरफ से सभी वार्डों में ड्रेनेज की सफाई का कार्य किया, लेकिन एकदम हैवी बारिश की वजह से जल भराव हो गया और जिसको निकालने का कार्य लगातार निगम से किया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इतनी गुना बारिश हो गई, क्या इसी वजह से इतनी बारिश, इसी वजह से इतनी परिस्थितियां ऐसी देखने को मिल रही हैं? जी, इसमें तो कोई शक नहीं, बहुत भारी बारिश हुई थी। सुबह के जो 3 घंटे थे, लगभग 8, साढ़े 8 बजे से लेके 11, साढ़े 11 बजे तक काफी तेज बारिश हुई थी। और बहुत सारे भागों में, दिल्ली के NCR क्षेत्र में, लगभग गुरुग्राम से लेके दिल्ली और शायद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पूरी ही जगह बहुत भारी बारिश हुई थी। मैं खुद ड्राइव किया था सुबह उस वक्त ऑफिस आने के लिए, तो कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा था, बड़ी मुश्किल से ऑफिस पहुंच पाए थे। भारी बारिश तो जरूर हुई थी, और 3 घंटे। हालांकि बारिश तो अभी भी लगी हुई है पूरे दिन में, अभी तक लगभग 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। सामान्य बारिश एक दिन में लगभग, दिल्ली की बारिश जो है अगस्त के महीने में लगभग 200 मिलीमीटर होती है, तो कुल मिला के चले तो दिन में लगभग नॉर्मल, जिसका आपने जिक्र किया था, लगभग 7 मिलीमीटर होती है। उसके मुकाबले अगर 50 मिलीमीटर हो जाए तो 6-7 गुना बारिश, और वो भी लगभग 3 घंटे में इतनी बारिश हो जाए तो परेशानी का सामना तो जरूर करना पड़ता है। क्योंकि अगर धीरे धीरे बारिश होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 6, 7, 8 घंटे, तो हो सकता है हमारा उस जो निकास के तरीके हैं वो प्रभावशाली होते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत तेज बारिश, इंटेंस टू वेरी इंटेंस रेन उस तरह से हुई, तो इसलिए उन सब दिक्कतों को सामना जरूर करना पड़ा, चाहे वो वाटर लॉगिंग हो। आप इसके पीछे कारण क्या देख रहे हैं? आप इसके पीछे कारण क्या देख रहे हैं? देखिए, अगर आप कारण की बात करें तो वैसे तो इसके लिए थोड़ा अलर्ट तो दिया गया था। हम भी अपने माध्यम से, अपने वेबसाइट से या वीडियो से हम बताते हैं। तो बेसिकली मानसून के दिनों में दिल्ली में बारिश जो है, जो एक मानसून ट्रफ जिसकी हम बात करते रहते हैं, जो कि एक सीजनल फीचर है, मानसून के दिनों में वो दिल्ली के आसपास ही उसकी पोजीशन रहती है नॉर्मल। और ऐसी परिस्थितियां कई बार बनती हैं कि वो ऑसिलेट होती है, मतलब ऊपर नीचे उसकी मूवमेंट होती है। और उसके साथ ही साथ अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें कारण की कोई पश्चिमी विक्षोभ, जिसको पेस्टन डिस्टर्बेंस कहते हैं, हल्का या मध्यम,
उसके सब कारण जो है वो स्थिति और ज्यादा एक्सेंचुएट हो जाती है और तेज हो जाती है। और यही कारण बना कि जो मानसून का ट्रफ जो था वो पहले दक्षिण में था, धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और उसी के ही कारण, ऑसिलेशन के कारण ये सब ऐसी गतिविधि हुई है। और अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ जी, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और भी थोड़े रेन शावर दिल्ली और उसके आसपास के एनसीआर के क्षेत्रों में अभी बाकी हैं जी। ठीक है, आपने कहा कि और भी ऐसी बारिश बाकी है। प्रमिला जी, जिस तरह से शर्मा जी ने कहा कि अलर्ट दे दिया गया था, क्या हमारे संस्था को अलर्ट था, पता था और फिर कुछ कदम उठाए गए, या अब आप किस तरह से कदम उठा रहे हैं? कौन कौन एरिया में आप लोग फोकस कर रहे हैं अभी इस समय? सभी एरिया में जहाँ पे जल भराव है वहां पे पानी निकालने का कार्य शुरू किया गया है, और हमारे पास कोई अलर्ट नहीं था। और जैसे कि अब जहाँ जहाँ जल भराव का कार्य है वो धीरे, जल निकासी का कार्य है वो धीरे धीरे होगा। एकदम जैसे अभी बताया गया आपको कि एकदम भारी बारिश हो गई है, तो जिस स्पीड से पानी इकट्ठा हुआ है बारिश का, वो निकलने में तो टाइम लगता है। तो धीरे धीरे इस समस्या से जूझने का कार्य निगम से किया जा रहा है जी। राकेश जी, आपने कहा कि अलर्ट, और प्रमिला जी कह रही हैं कि नहीं, हमें अलर्ट नहीं था। बहरहाल ये चलता रहेगा, लेकिन इसके अब आगे क्या हम कर सकते हैं? या ये ग्लोबल वार्मिंग, आप 7 गुना अगर ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन इसके लिए जो आम आदमी है वो किस तरह से प्रिपेयर हो सकता है? देखिए, बारिश थोड़े समय में इतनी तेज बारिश, ऑब्वियसली वो उसमें परेशानी का जरूर सामना करना पड़ता है। और जैसे आपने ठीक कहा कि रेनफॉल पैटर्न काफी सारे क्षेत्रों में, केवल दिल्ली के आसपास ही नहीं है, हम देख रहे हैं कि काफी स्थानों पर और देश भर में ही ऐसे जरूर इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि भाई ज्यादा तेज बारिश और थोड़े समय के लिए। पहले रेनी डेज ज्यादा होते थे, अब रेनी डेज थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन नॉर्मल या नॉर्मल से ज्यादा वर्षा अभी भी हो रही है, जिसके कारण कि वेरी इंटेंस टू इंटेंस रेन, हैवी टू वेरी हैवी रेन के कारण ऐसी परेशानी होती है। और ऐसा हमें देखने को मिलेगा, जैसे आपने कहा कि हाँ, शायद हम रिलेट कर सकते हैं इसको, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात कहें, ग्लोबल की बात करें, और इसका जरूर एक कारण तो है। अभी तक अगस्त के महीने में अभी तक दिल्ली लगभग 35% कम थी बारिश, और केवल पिछले एक सप्ताह की बारिश से अब तो नॉर्मल और करीब करीब 0-0 जितना डेफिसिट था वो सब लगभग इन 2 दिनों की बारिश में, एक आज की और एक 5-6 दिन पहले बारिश हुई थी, इन 2 दिनों की बारिश से क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 35% डेफिसिट एकदम खत्म हो जाए, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी तेज बारिश हुई होगी। और फिर हालांकि 45 मिलीमीटर 3 घंटे में ये थोड़ा हैवी रेन हो सकता है कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि हर जगह तो आप मेजर नहीं कर सकते, जहां पे यंत्र लगे हैं उसी में ही करेंगे, तो हो सकता है गुरुग्राम जैसे क्षेत्र में और उसके कुछ इलाकों में और भी तेज वर्षा हुई हो। प्रमिला जी, अब तो जी शर्मा जी, प्रमिला जी, अब तो आपको पता लग गया है कि और भी ऐसे दिन सामने आएंगे, तो उसको लेकर एहतियाती कदम क्या? उसको लेकर हर जगह हमने निगम से पंप लगाए हैं, जिससे जो जल हमारा ये भराव हुआ है उसको निकासी का कार्य किया जा रहा है। 70 पंप हमने लगा दिए हैं हर जगह जगह पे, और जल को निकास का कार्य शुरू कर दिया है जी। वो अंडरपास में जो जिस तरह से तस्वीरें आई, वो गाड़ी फंसी हुई है, तो उस लिहाज से आपको क्या लगता है, क्या निकालने का काम, तमाम चीजें हो रही हैं क्या इस समय? जी, धीरे धीरे हो रहा है और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बाकी हर जगह निकासी का कार्य, जल निकासी का कार्य शुरू हो गया है। चलिए, आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्काईमेट के अध्यक्ष शर्मा जी, जीपी शर्मा का यही कहना है कि जो एक डेफिसिट था 45% का, वो आज की बारिश से पूरा हो गया एक तरह से, और 7 गुना बारिश हुई, इतने घंटे लगातार, 2-3 घंटे लगातार बारिश हुई, इसलिए परिस्थितियां बनी हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी इतनी बारिश हो सकती है, तो हम सबको अलर्ट रहने की जरूरत है और ध्यान रखने की जरूरत है।